बोल बहू, आज मैंने अपने बेटे को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखा दिया है कि तू उसके सामने कितनी अच्छी बनती है और उसके जाने के बाद मेरे साथ क्या बर्ताव करती है। क्या? हाँ विनय, मैं मानती हूँ कि मैंने आज मम्मी जी से ये सब कुछ करवाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज करवाती हूँ। आज तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं बाहर गई थी पार्टी में, तुम्हें पता ही है। बस इसलिए मैंने मम्मी जी से कहा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, और उन्होंने इस बात का फायदा उठाया, वीडियो कॉल करके तुम्हें दिखाया ताकि हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। अरे बस करिए एक्टिंग अब, और एक्टिंग करके मत दिखा। तेरी सारी एक्टिंग मैं देख चुका हूँ और समझ भी चुका हूँ कि तू कितनी बड़ी झूठी है। तू क्या कह रही थी कि तेरे को मेरी माँ के साथ नहीं रहना? अरे तू होती कौन है डिसाइड करने वाली कि तू मेरी माँ के साथ रहेगी या नहीं रहेगी? मैं डिसाइड करूंगा कौन इस घर में रहेगा या नहीं रहेगा, और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तू इस घर में नहीं रहेगी। यहाँ मेरी माँ रहेगी लेकिन तू नहीं रहेगी, इसलिए अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। अरे विनय, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अगर आप मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। ये तो तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू मेरी माँ के ऊपर अत्याचार कर रही थी और तूने मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। अब तेरी ये दलीलें यहाँ पे नहीं चलने वाली। और सामान क्या, तू यहीं से अभी की अभी निकल, तेरे को 1 मिनट भी इस घर के अंदर खड़ा नहीं दे सकता मैं। चल निकल। विनय, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, आप तो कितनी बड़ी है ना उम्र में, आप तो सब कुछ जानती है कि मैं कितनी छोटी, मुझसे गलती हो गई। आप समझाइए ना इनको कि ऐसा ना करे। कहाँ जाऊंगी? अरे बस कर, समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? तेरे को प्यार से जब मैंने बोल दिया कि यहाँ से चली जा, लेकिन तू सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहती है, हाथ को तेरे पर एक बार फिर मैं? चल निकल यहाँ पे। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रिंकी आपके साथ में ये सब कर रही है? आप इतने टाइम तक चुप क्यों रहे? बेटा कैसे बताते मैं, उसने मुझे डराया था, बोले कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया ना तो वो जिंदगी भर मुझे तेरी शक्ल नहीं देखने देगी, मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तो जब तक बर्दाश्त हुआ तब तक किया, लेकिन अब सहन नहीं हो रहा था बेटा। बहुत दर्द सहन किया माँ आपने, बहुत अत्याचार सहन किया रिंकी का। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बीवी मेरी माँ के ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार कर दिए। मैं तो समझता था कि रिंकी तुम्हारी सेवा करती होती है, इतना गलत था मैं। लेकिन अब बहुत हो गया माँ। इसे लग रहा होगा कि यहाँ से जाके ये कहानी यहीं खत्म हो गई है, उसको उसकी सजा मिल गई है, लेकिन नहीं, ये शुरुआत है। इसे तो मैं कोर्ट में घसीटूंगा। इसको पता चलना चाहिए कि किसी बुजुर्ग के ऊपर अत्याचार करने का क्या अंजाम होता है।